मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरा नाम मीना गोस्वामी है। आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल प्रोफेसर अंकित पर। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग करेंगे आज हम लोग का प्रैक्टिस सेशन है। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप लोगों की जितनी भी क्लासेज में आप लोग जो भी आप लोगों का टॉपिक क्लियर हुआ है वो सबका डाउट आज यहाँ पास क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस? और जो हम लोग की क्लासेज है वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार चलती है। संडे को हम लोग प्रैक्टिस सेशन करते हैं, जो आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और अपना डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है गाइज? और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है गाइज? अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस सेशन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर नैके में संधि है। अब ये बताइए नैके में कौन सी संधि है? आप मुझे ये बताइए, आपकी गुण संधि है या दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि है या यड़ संधि है? हम लोग पिछली क्लासेस में गुण भी पढ़ चुके हैं, दीर्घ भी पढ़ चुके हैं, वृद्धि भी पढ़ चुके हैं और यड़ भी पढ़ चुके हैं। तो आप ये मुझे बताइए, मैं आप लोगों को 2 सेकंड दे रही हूँ, आप लोग मुझे बताइए इसमें कौन सी संधि है गाइस। ठीक है? जो भी आप लोगों ने जो भी फार्मूला रिविजन किया होगा आप जल्दी से बताइए इसमें कौन सी संधि है। देखिए यहाँ पर जो नैकी की अगर मैं बात करूँ, नय, इसमें कौन सी संधि है? नय। मैंने आपसे बताया था कि जिसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। जैसे आपकी वृद्धि किसमें होती है? ये आपका अय हो गया और एक आपका औ हो गया। क्या हो गया? औ। क्या हो गया? औ। तो ये जो आपका हो गया। अब मैं आपको थोड़ा संधि का रिवीजन ही करा देती हूँ चलते चलते। देखिए संधि हमारी कितनी होती है? देखिए हमारी संधि होती हैं 3 होती हैं। एक आपकी स्वर संधि हो गई, दूसरी व्यंजन संधि हो गई, तीसरी आपकी कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। ठीक है गाइज? अब देखिए हम लोग स्वर संधि कितनी होती हैं? अगर स्वर संधि की बात करें तो आपकी स्वर संधि एक आपकी दीर्घ संधि हो गई। उसके बाद फिर हम लोग गुण संधि पढ़े थे। गुण संधि के बाद हम लोग वृद्धि संधि पढ़े थे। वृद्धि के बाद यड़ संधि पढ़े थे और अयादि संधि अभी हम लोग को पढ़ना है। हम लोग स्वर संधियों की 4 संधियाँ पढ़ चुके थे। ठीक है? 5वीं संधि अगली क्लासेज में पढ़ेंगे। अब मैं बता दूं यहाँ पर दीर्घ संधि की कैसे पहचानोगे आप लोग? मैंने आपसे बताया था इसका जो सेम होता है। जो दीर्घ संधि होती है उसको आप कैसे पहचानोगे? देखिए आ धन आ, इसी तरह आपका आ धन आ। जब आपका आ धन आ धन बड़ा आ धन बड़ा आ, अब इसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होता है? बड़ा आ का होता है। इसी तरह आप दीर्घ में ई का भी करोगे। इसी तरह आप दीर्घ में किसका करोगे? ई का भी कर दोगे आप। जो आपके दीर्घ में जो ई वाला भी होगा, ई धन ई बड़ी ई बड़ी ई धन छोटी ई प्लस छोटी। ठीक है? ये जब आपस में मेल करते तो इसका जो विकार उत्पन्न होता है वो किसका होता है? ठीक है? बड़ी ई धन बड़ी, जिसका विकार उत्पन्न होता है तो वो क्या होता है? बड़ी ई होती है। ठीक है? ये सेम संधि से होती है। इसी तरह आप ऊ वाला भी करेंगे। ठीक है? ये जो मैंने फार्मूला आप लोगों को लिखाया था दीर्घ संधि का, क्या लिखाया था? इस तरह आपका ऊ धन बड़ा ऊ हो जाएगा। फिर ऊ धन छोटा ऊ धन छोटा ऊ, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ। मतलब ये जब आपस में मेल करते हैं तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है वो किसका होता है? ये आपका बड़ा ऊ का होता है। तो ये आपकी कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। इसी तरह मैं आपको गुण संधि के बारे में बता दूं। गुण संधि कौन सी होती है? तो आप लोग बताइए गुण संधि कौन सी होती है मुझे। ठीक है? अब देखिए अंतिम, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा अंतिम वर्ण का। देखिए प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण। तो आपका ये अंतिम वर्ण हो गया गाइज। ठीक है? और ये प्रथम वर्ण हो गया। ये कौन से वर्ण हो गए? प्रथम वर्ण हो गए। ठीक है? अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पास गुण संधि की, किसकी बात करते हैं? गुण संधि की। जो आपकी यहाँ पास गुण संधि है, कौन सी संधि है? गुण संधि की। अब देखिए गुण संधि की मैं बात करूँ, अंतिम वर्ण कौन सा होता है? आ धन आ का। आ धन आ का धन जब मेल होता है तो किससे होता है? ई से होता है, ऊ से होता है और री से होता है। ठीक है? जब ये आपस में मेल करते हैं तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है तो किसका होता है? आप बताइए मुझे। ए का होता है। किसका होता है? ए का होता है। ये ए है। ठीक है? ये एन ए है। ठीक है? और यहाँ पर जो आपका जब आ धन बड़ा आ का जब मेल होता है ऊ में होता है तो उससे जो विकार उत्पन्न होते हैं ओ का होता है। किससे होता है? ओ का होता है। ठीक है? इसी तरह जब री से होता है, जब आ का मेल किससे होता है? री से होता है। किससे होता है? जो इससे विकार उत्पन्न होता है वो अर का होता है। किससे होता है? अर का होता है। जी आपकी कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई। अब हम लोग आते हैं वृद्धि संधि की बात कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन सी संधि लगी हुई है। वृद्धि संधि में क्या होता है आपकी? वृद्धि संधि में क्या होता है? इसमें सिर्फ 2 ही नियम होते हैं। जैसे आपके
दो ही नियम से बनते हैं ये। आ धन, जब आ का मेल किसके साथ होता है, ए के साथ होगा और ए के साथ होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हो रही है, आपके ए में हो रही है, ए में हो रही है। तो जब ये आपस में मेल करते हैं तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है किसका होता है, ये आपका ए का होता है। ठीक है गाइज, इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ये आप लोगों का फार्मूला है, आप अगर ये फार्मूला याद कर लेंगे तो कभी भी आप लोगों की संधि गलत होने वाली नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर हम बात करते हैं आ का मेल, वृद्धि संधि की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आ का मेल जब ऊ के साथ होता है, आ का मेल किसके साथ होता है, ऊ के साथ होता है। जो इससे जो विकार उत्पन्न होता है, इससे जो क्या उत्पन्न होता है, देखिए जब आ का मेल ओ और औ के साथ होता है, आ का मेल किसके साथ होता है, ओ औ के साथ होता है। जो इससे जो विकार उत्पन्न होता है तो किसका, जिसमें वृद्धि ज़्यादा हो रही है, तो वृद्धि किस में ज़्यादा हो रही है, औ में हो रही है। तो ये आपकी कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। अब हम बात करते हैं यड़ संधि की, बात करते हैं किसकी, यड़। तो यड़ का भी मैंने बताया था आपको, यड़ संधि किसे कहते हैं। अब देखिए इसमें जो होता है अंतिम वर्ण और आपका ये प्रथम वर्ण, तो परिवर्तन किस में होता है आपकी, जब ये आपस में मेल करते हैं तो परिवर्तन किस में होता है, अंतिम वर्ण में होता है। ठीक है, और जो संधि हमने पढ़ा था अभी, गुण संधि, आपकी दीर्घ संधि और वृद्धि संधि, तो उसमें जो परिवर्तन होता है वो किससे किससे होता था, ये आपके प्रथम वर्ण से होता था। लेकिन इसमें जो परिवर्तन होगा ये आपके अंतिम वर्ण में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूँ ई होगा। अब यहाँ पास जो इससे आ का ये बनेगा तो इससे जो परिवर्तन होगा वो किससे होगा, या में हो जाएगा। इसी तरह मैं बात करूं जब यहाँ पास, जब इसी तरह यहाँ पास जब क्या होगा, अंतिम वर्ण में ऊ होगा और प्रथम वर्ण क्या होगा, आ का जब वो होगा तो इसमें जो परिवर्तन होगा किसमें का होगा, आपका वा का होगा। इसी तरह मैं बात करूं जब यहाँ पास आपका री का होगा, किसका होगा गाइज, री का। अब देखिए यहाँ पास आपका जब री का होगा, जब ऐसे करके होगा, ठीक है, जब इससे आपस में मेल होंगे, जो परिवर्तन होगा अंतिम वर्ण में वो किससे होगा, रा से होगा, किससे होगा, रा से होगा। ठीक है, ये आपकी हो गई यड़ संधि। अब आप मुझे ये बताइए कि नैके में कौन सी संधि है। अभी मैंने बताया है, सबसे पहले आपको पहचाने की ट्रिक देखिए। नैके में ये आपका आय दिया हुआ है, शब्द वृद्धि किस में हो रही है, नय में। मैंने ये चीज़ बताया था, जब आपकी और ये आपकी अय और अ हो तो वो कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। इसी तरह मैंने आपको बताया था जब यहाँ पास ए हो जाए और यहाँ पास ओ हो जाए वो कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, जिससे विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी संधि होगी तो कौन सी संधि होगी, ऑप्शन कौन सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। नैके में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। अब देखिए इसका हम लोग क्या क्या कर लेते हैं, संधि विच्छेद कर लेते हैं, थोड़ा सा जान जाते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पास ए दिया हुआ है, देखिए अब मैं यहाँ पास करके बता दे रही हूँ। नय, ये नैके शब्द दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नैके, नैके। नैके में आप ये जान गए नय, ये आय वाला हो गए। आपको ये चीज़ तो पता ही चल गया कि ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। अब देखिए वृद्धि संधि किससे किससे होता है, किसका किसका मेल होता है। अगर यहाँ पास मैं बात करूँ, यहाँ पास किसका मेल होता है, आ और आ का मेल होता है। आ का मेल किसके साथ होता है, या तो आपका ए के साथ होगा या तो आय के साथ होगा। ठीक है, अब हम लोग करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ पास आ धन, पहले हम इसका मेल इसके साथ कर लेते हैं, ए के, आ धन ए के हो गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम दो सार्थक शब्द देख लेते हैं, फिर बड़ा ना धन कर लेते हैं इसके साथ ए के। तो आप ये बताइए इसमें दो सार्थक शब्द कौन कौन से आपको नजर आ रहे हैं। जिसमें दो सार्थक शब्द आपको ये नजर आ रहे हैं तो ये आपकी संधि क्या हो गई, ये आपकी, ये आपका क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये दो सार्थक शब्द नहीं है, ये आपके क्या है, दो सार्थक शब्द हैं। अगर अब हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, हलंत देख लेते हैं। ये हलंत के साथ ये आपका आ गया धन। अब ये जो इसके साथ मेल, ये जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका ए हो गया धन, ये आपका क्या हो गया, के बचा, क्या बचा, के बचा। ठीक है जी, अब जब ये आपस में मेल, अब देखिए यहाँ पास ये जब हुआ इसमें आया, देखिए जब इसका आपस में मेल होता है तो क्या बन जाता है, आय बन जाता है, क्या बन जाता है, आय बन जाता है। ठीक है, ये जब ना, जब हलन से नीचे आया, जब ये ना आपका क्या है नीचे आया, तो ये इसमें क्या बचा हुआ वाक्य नीचे आ गया,
बचा हुआ वर्ण नीचे आ गया आपका हलंत के साथ, ये मात्रा जाके इसमें लग गई आपकी, और जो बचा हुआ टुकड़ा ये था ये नीचे आ गया, और ये जाके इसके साथ मिल गया, तो क्या बन गया, नए के, ये आपकी क्या बन गई, नए के। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिएगा, जिससे आप लोगों तक नोटिफिकेशन जा सके। अब हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन है। अब बताइए इसमें संयुक्त व्यंजन, पहले सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं। तो आपका जो संयुक्त व्यंजन होता है वो छा होता है, त्रा होता है, ग्रा होता है और श्रा होता है। क्या होता है आपका, श्रा होता है। ये आपके संयुक्त व्यंजन है। प्लीज़ गाइज आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा और आप लोग एक एक क्वेश्चन लिखते जाइएगा, जिससे आप लोगों का अच्छी तरीके से रिवीजन भी हो सके। आप लोग पेपर के टाइम बस आप लोग पेयर उठाइए, फटाफट रिवीजन करिए और आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम क्वालिफाई करिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं वहीं से पूरे क्वेश्चन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है कि संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। आप मुझे ये बताइए यहाँ पर इसमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। आपका ये संयुक्त व्यंजन नहीं है ना, आपका ये संयुक्त व्यंजन है ना, ये आपका संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ज्ञा। कौन सा है, अब देखिए ज्ञा किस कौन कौन दो वर्ण से बनते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ज्ञा जो होता है कौन कौन दो वर्ण से बनता है। तो आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि जो ज्ञा होते हैं दो वर्ण कौन से होते हैं। एक आपका जा हो गया, और आपके जा के बाद क्या होता है, और एक आपका इया हो गया। क्या हो गया, इया, ये आपका इया हो गया। ठीक है, ये दो वर्ण से आपकी क्या बनते हैं, ज्ञा बनता है, संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। इसी तरह मैं छा की बात करूँ। अब बताइए छा में दो वर्ण कौन से होते हैं, ये आपका का हो गया और सा हो गया। इसी तरह मैं त्रा की बात करूँ, किसकी बात करूँ, त्रा। त्रा में कौन कौन से होते हैं, त्रा, ता और रा होता है, तो त्रा बन जाता है। श्रा में क्या होता है, सा, कौन से होते हैं, सा होता है और रा होते हैं। ये आपके कौन से व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब हम लोग आते हैं महोर्मी। महोर्मी में कौन सा संधि विच्छेद, आप मुझे ये बताइए कि महोर्मी में कौन सा संधि विच्छेद सही है। दो सेकंड का मैं समय दे रही हूँ, आप लोग मुझे बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि इसमें सबसे पहले कौन सी संधि है। आप इसमें प्रथम वर्ड पहचानिए जल्दी से। ओ में देखिए जाके, ओ में कौन संधि है, देखिए यहाँ पास क्या दिया हुआ है, ये आपकी कौन सी संधि है। मैंने अभी आपको बताया था, या तो आपका क्या आएगा, ए आ जाएगा या ओ आएगा। क्या आएगा, ओ आएगा। तो ये कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी गुण संधि होगी तो या तो ए आएगा या ओ आएगा। इससे आप पहचान जाओगे ये कौन सी संधि हो गई, आपकी गुण संधि हो गई। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसकी हम लोग क्या करते हैं, संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। यहाँ पास अगर आप देखेंगे, सबसे पहले प्रथम वर्ड देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पास अंतिम वर्ड देखिए। अंतिम वर्ड कौन सा है, देखिए यहाँ पास अगर हम देखते हैं ये कैसे किससे किससे बनते हैं, आ या आपके आ धन, ये किससे मेल होगी। आप ये बताइए इसका जो मेल होगा किसके साथ होगा, या तो इसका मेल ई के साथ होगा। जब ई के साथ होता है इसका मेल, तो इससे जो विकार उत्पन्न होता है, तो कौन सा विकार उत्पन्न होता है, आप मुझे ये बताइए कौन सा विकार उत्पन्न होता है। तो आप बताओगे किसका होता है, ए का होता है। किसका होता है, जो इससे जो विकार उत्पन्न होते हैं कौन से होते हैं, ए का होता है। किसका होता है, ए का होता है। ठीक है जी। अब अगर यहाँ पास मैं बात करूँ, अब देखिए यहाँ पर जब अब ये तो है नहीं, ये ओ लगा हुआ है। जब आ का मेल ऊ के साथ होगा, किसके साथ होगा गाइज, ऊ के साथ होगा, तो इससे जो विकार उत्पन्न होगा वो किसका होगा, ओ का होगा। जब आ का मेल ऊ के साथ होता है, तो इससे जो विकार उत्पन्न होते हैं तो वो कौन से होते हैं, ओ का होते हैं। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया, यहाँ पास ओ दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग करते हैं महोर्मी का संधि विच्छेद करके देख लेते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पास आप आ लिखोगे, आ का मेल किसके साथ होता है, ऊ के साथ होगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले इसको रख के देख लेते हैं। महा धन उर्मी, सबसे पहले दो सार्थक शब्द देख लेते हैं। ठीक है जी, महाधन उर्मी, ये आपका हो गया, आपका कौन सा सही है। इसके बाद फिर इसके साथ रख के देख लेते हैं, महाधन, ये आपके इसको साथ रख के देते उर्मी। तो आप मुझे ये बताइए इसमें दो सार्थक शब्द कौन से सही हैं।
इसमें आपके दो सार्थक शब्द कौन से, ऊर्मी तो नहीं होता है, ठीक है, महा नहीं होता है, तो ये दोनों सार्थक शब्द आपके नहीं है। आपके सार्थक शब्द कौन है, महाधन उर्मी, महाधन उर्मी। ये देखिए ये आपका ऑप्शन मिल गया, आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है, महाधन उर्मी। जो इसकी जो संधि विच्छेद होगी वो क्या होगा, महाधन उर्मी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है, ठीक है जी। अब हम लोग आते हैं अभ्यागत। अभ्यागत शब्द का कौन सा उपसर्ग है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में उपसर्ग पढ़ा के आए, तो आप मुझे ये बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग सही है, आ वाला सही है, अब वाला सही है, कि अभी वाला सही है, कि अभ्या वाला सही है। तो इसमें देखिए इसमें संधि विच्छेद भी हो रहा है और इसमें उपसर्ग भी पूछा हुआ है। तो आप पहले मुझे ये बताइए कि इसमें जो इसमें जो उपसर्ग है वो कौन सा है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आप मुझे ये बताइए इसमें जो ऑप्शन सही है कौन सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो सी सही है। क्यों, क्योंकि अभी धन आगत क्या होता है, अभी धन आगत। तो यहाँ पर जो ये अभी है ये आपका ऑप्शन सही है, अभी होगा, यहाँ पास क्या होगा, अभी। अच्छा, अभी का भावार्थ क्या होता है, आप मुझे ये बताइए, मैंने अभी का भावार्थ बता के आए ना। अभी का जो भावार्थ होता है आपका समीप होगा, क्या होगा, समीप होगा। और क्या होगा आपका, समीप के बाद आप बुरा भी इसका भावार्थ बता सकते हो, भावार्थ तो बहुत ही होते हैं, ठीक है। और या तो चारों ओर होगा, क्या होगा, चारों ओर होगा, ठीक है। इसका जो भावार्थ होगा वो क्या होगा, समीप होगा। अभी का जो भावार्थ क्या होता है, समीप होगा, बुरा होगा या चारों ओर होगा, ये इसका क्या होगा, भावार्थ होगा, ठीक है। अब देखिए अभ्यागत ये तो आपका उपसर्ग हो गया अभी। अब इसमें कौन सी संधि है, आप मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सी संधि है। तो दलिए बताइए इसमें संधि कौन सी है, इसमें यड़ संधि है। इसमें कौन सी संधि है, अभी धन आगत। देखिए अभी धन आगत, आगत, अभी धन आगत। तो ये आपका ई हो गया। मैंने अभी आपको बता के जो ई होता है वो कौन सा होता है, आप मुझे ये बताइए। देखिए ई धन ई, ये गा, ये क्या है आपका आ धन या आ होगा। तो परिवर्तन किस में होता है, आपके अंतिम वर्ण में होता है। अब जब अंतिम वर्ण में होता है तो ई का जो वो होता है वो क्या होता है, या होता है। तो आप यहीं से जान जाओगे तो ये कौन सी संधि है, ये कौन सी संधि है, यड़ संधि है। ये कौन सी संधि है, यड़ संधि। इसी तरह आप करोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो बच्चे अच्छी तरीके से क्लासेस किए होंगे तो उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम लोग आते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। ठा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है। आप मुझे ये बताइए कि ठा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है, ठा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है। आपका कंठ से है या तालु से है या मूर्धा से है या दंत से है। तो आप मुझे ये बताइए कि ठा वर्ग में कौन सा है। तो आप जल्दी से बोल के देखिए अपने मुंह से, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो किससे है, ये आपका मूर्धा से है। किससे है, मूर्धा। मूर्धा किसे कहते हैं, जब आप बोलते हो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। जो जब आप बोल रहे हो देखिए आपकी जो जीवा है वो क्या हो रही है, फोल्ड हो रही है। तो ये कौन से वर्ग के हो गए, मूर्धा वर्ग के हो गए। देखिए ये टा वर्ग किसमें का हो गया, मूर्धा से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से, जिसमें आपकी जीवा क्या होती है, फोल्ड होती है। अब मैं अगर बात करूं ये कंठ से, ये जो अब मैं कंठ की बात करूं, कंठ का वर्ग का होते हैं, का वर्ग जितने आते हैं। तालु में कौन से वर्ग होते हैं, चा वर्ग के होते हैं। तालु में चा वर्ग होता है, ठीक है। ये तो आपका टा वर्ग हो गया, ये टा वर्ग से बोले जाते हैं। दंत ये ता वर्ग होते हैं। कौन से वर्ग होते हैं गाइज, ता वर्ग होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ये कंठ से बोले जाते हैं। कंठ से का, खा, गा, घा, अंगा। तालु से चा, छ, ज, झा, इया। टा वर्ग कौन सा होता है, ट, ठ, ड वर्ग जो मूर्धा से बोले जाते हैं, जो मूर्धा बोले जाते हैं। और दंत से दंत जो आपकी जीवा दांतों से टकराती है, त, थ, द, ध, ना, ठीक है। ये आपका जो आपका ऑप्शन सही है कौन सी है, सी ऑप्शन सही है। कौन सही है, सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग आते हैं निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। आप मुझे ये बताइए इसमें तद्भव शब्द कौन कौन से हैं। आप सबसे पहले ये देखिए इसमें तद्भव शब्द कौन कौन से हैं। तो इसमें जो आपका तद्भव शब्द है वो कौन सा है, मछली है। अच्छा, मछली का तत्सम शब्द क्या होगा, आप मुझे ये बताइए मछली का तत्सम शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए। मत्स्य होगा, क्या होगा, मत्स्य, ठीक है। और ये जो आपके हैं ये तत्सम शब्द हैं, ये तत्सम शब्द हैं। ये कौन से शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। अब इसका जो तद्भव होगा भ्रमर, भ्रमर का क्या होगा, भावरा होगा, भावरा हो जाएगा। अग्नि का क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। आग क्या हो जाएगा, ये जो आग होगा आपका क्या होगा, तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है गाइज।
ये मस्तक का क्या हो जाएगा, आप मुझे मस्तक का बता दीजिए जल्दी से, तद्भव क्या होगा। ये सब तो तत्सम है आपकी, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, इसका हमको क्या बताना है, तद्भव बताना है। तो आप मुझे ये बताइए मस्तक का क्या होगा, माथा, जो आप जिसको हम बोलते हैं फोरहेड, ठीक है, माथा क्या हो जाएगा, माथा है। ये आपका हो गया तद्भव शब्द। आप लोग प्लीज़ पेन कॉपी लेके इसे नोट डाउन करते चलिएगा, जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। अब इसमें ये बताइए सूर्योदय में कौन सा ऑप्शन सही है। हम आपको 2 सेकंड का समय दे रहे हैं, आप मुझे जल्दी बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, ठीक है गाइस, क्योंकि हम लोग ये सब पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं। हम लोग की दीर्घ संधि, गुण संधि और आपकी वृद्धि संधि, यड़ संधि अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दी हूँ। तो आप मुझे ये बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। इसमें जो आपका ऑप्शन सही है, आपका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन है, सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। आप जल्दी से अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए इसमें कौन सी संधि लगी है, इसमें कौन सी, मैंने आपको बताया था ना, जो आपका ए होगा और ओ होगा। तो ये बताइए ये कौन सी संधि में आती है, गुण संधि में आती है। तो आप यहीं से पहचान लोगे ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। अब देखिए यहाँ पर इसका जो अंतिम वर्ण आ का लोग मिला, वो किसके साथ होता है मेल, या तो ई के साथ होगा। जब ई के साथ होता है तो इसका जो विकार उत्पन्न होता है वो किससे होता है, ए से होता है। जब उ के साथ होता है तो किसके साथ होता है, ओ से होता है, इसका जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है गाइस। इसे आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, ये आप लोगों की ट्रिक है जिससे आप लोग संधि पहचानने में आसानी होगी, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसका, हम संधि विच्छेद कर देते हैं, थोड़ा सा संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। चलिए यहाँ सबसे पहले आपको पता चल गया ये गुण संधि है। अब देखिए आ धन आ, अब इसका जो मेल हो रहा है किसके साथ हो रहा है, उ के साथ हो रहा है। इससे जो विकार उत्पन्न होगा ये ओ का होगा, ये तो आपको पता होगा। अब आइए हम लोग देख लेते हैं, इसके साथ देख लेते हैं, पहले इसके साथ रख के देख लें। देखिए सूर्य धन उदय, चलिए ये कहीं नज़र आ रहा है आपको, नज़र आ रहा है। चलिए अब इसके साथ रख के देख लेते हैं, सूर्य धन उदय, 2 सार्थक शब्द आप देख लीजिए। आप तो ये आपके 2 सार्थ, सूर्य धन उदय नहीं होता है, सूर्य धन उदय होता है। क्या होता है, सूर्य धन उदय। तो इससे आप लोगों को ये पता चल गया कि कौन सी संधि है, ये ऑप्शन कौन सा है, ये हो गया आपका। तो आप लोगों के दिमाग में जो फार्मूला अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण, ये चीज़ आप लोग अपने दिमाग में बैठा ही लीजिए। जब भी कभी संधि आए तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहले हमें अपना क्या देखना है, अंतिम वर्ण देखना है और प्रथम वर्ड देखना है, ठीक है गाइज। ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिससे आप लोगों को संधि करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग आते हैं इनमें कौन सा तद्भव है। तो आप मुझे ये बताइए इसमें जो तद्भव शब्द कौन से हैं, आप जल्दी से मुझे बताइए। इसमें जो आपका तद्भव शब्द है वो कौन सा है, जल्दी बताइए तद्भव शब्द कौन सा है इसमें। अभी हम लोग ऊपर करके आ रहे हैं और अभी हम आपको बताया भी है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा डी सही होगा। क्या होगा, भावरा। अच्छा, भावरा का तत्सम शब्द क्या होता है, भ्रमर होता है। क्या होता है, भ्रमर। क्या होता है, भ्रमर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं संकर शब्द किसे कहते हैं, संकर शब्द किसे कहते हैं। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए संकर शब्द है क्या, सबसे पहले ये आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए। असंकर शब्द कैसे कहते हैं, देखिए ग्रामीण भाषा का शब्द ये तो हो ही नहीं सकता है, संस्कृत भाषा का शब्द ये भी नहीं हो सकता है, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। 2 भाषा के शब्दों से मिलकर बना है संकर शब्द। जैसे मैं बात करूँ आपकी रेलगाड़ी, 2 भाषा शब्दों से मिलकर बना है रेल गाड़ी। अब देखिए यहाँ पर जो आपका रेल है वो क्या, ये अंग्रेजी शब्द हो गया। ये कौन से शब्द हो गए, अंग्रेजी शब्द हो गए। गाड़ी आपकी हिंदी शब्द हो गई, कौन सी हो गई, हिंदी भाषा हो गई, ठीक है, हिंदी शब्द हो गई। तो क्या कह रहा है, दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना है संकर शब्द। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी सही हो गया। तो संकर शब्द किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 2 भाषा, जैसे आपकी एक अंग्रेजी और एक हिंदी के शब्दों से मिलकर बना है संकर शब्द, जिसे हम बोलते हैं रेलगाड़ी। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, आप मुझे ये बताइए कि इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, आप मुझे जल्दी से बताइए। अभी हम लोग पूरा ऊपर से करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कौन सी संधि है, बताइए जल्दी से, इसमें कौन सी संधि है आपकी।
देखिए इति धन आदि, इति धन आदि। तो आपसे बताए थे ये आपका आ हो गया प्रथम वर्ण, अंतिम वर्ण क्या हो गया, ई हो गया। तो आप ये चीज़ समझ में आ ही गया होगा कि जब आपस में मेल होता है, जो इसका जो चेंज किस में होते हैं, प्रथम अंतिम वर्ण में होता है। चेंज किस में होता है, अंतिम वर्ण में होता है। जब अंतिम वर्ण में होता है ई, जब ये आपस में मिलते हैं ई जब होता है तो क्या नीचे जाके क्या बनता है आपका, बताइए, या बनता है। क्या बनता है, या। ठीक है, तो ये जो आपकी संधि हो गई, कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि हो गई। कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि हो गई। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की बटन आप उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, धन्यवाद।